आखिरी गेंद पर चौका लगाकर रिंकू ने जिताया एक और मुकाबला। कोलकाता नाइट राइडर्स को पंजाब किंग्स को मिली हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जहां पर आखिरी गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी कोलकाता नाइट राइडर्स को, लेकिन रिंकू सिंह ने बेहतरीन चौका लगाकर टीम को शानदार जीत दिलाई। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला नीतीश राणा ने, लेकिन गिरा शिखर धवन के पक्ष में। धवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शिखर धवन की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे प्रभसिमरन सिंह, तो उनके साथ थे शिखर धवन। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव अरोरा की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर शानदार आगाज किया प्रभसिमरन सिंह ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक पंच के जरिए उन्होंने एक और चौका लगाया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और पहले ओवर में 3 चौकों के साथ शानदार आगाज हुआ टीम का। तो वहीं पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भी शिखर धवन के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। शिखर ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए चौके के साथ आगाज किया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी शिखर धवन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने शानदार चौका लगाया, जबकि दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने चलता किया प्रभसिमरन सिंह को एक बेहतरीन कैच लिया उनका गुरबाज ने, और हर्षित राणा ने यहां पर सफलता दिला दी। इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन प्रभसिमरन 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शिखर धवन के बल्ले से एक और शानदार चौका वैभव अरोरा की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने भानुका राजपक्सा को पेविलियन भेजा। राजपक्सा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर में पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से आंद्रे रसल के खिलाफ जमकर रन बनाए गए, जब तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए लिविंगस्टोन ने मिड ऑफ की तरफ शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद जो कि नो बॉल थी, इस पर भी एक शानदार चौका देखने को मिला मिड विकेट की तरफ लिविंगस्टोन की तरफ बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी, यानी कि जो फ्री गेंद थी, उस पर भी कवर पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका लिविंगस्टोन ने लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका शिखर धवन के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर वरुण चक्रवर्ती ने छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा लियाम लिविंगस्टोन को। लिविंगस्टोन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया सुयश शर्मा की गेंद पर, और गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद एक और शानदार छक्का जितेश शर्मा के ही बल्ले से 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी देखने को मिला। उन्होंने एक बार फिर सुयश शर्मा की गेंद को ओवर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा, एक स्लो स्वीप के जरिए बेहतरीन छक्का लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी शिखर धवन के बल्ले से एक रिवर्स स्वीप के जरिए बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद सुनील नारायण के ओवर की 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी और शानदार चौका शिखर धवन के बल्ले से देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने कमाल का शॉट खेला। हालांकि दोस्तों इसके बाद यहां पर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने जितेश शर्मा को भी पेविलियन भेज दिया। जितेश शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन गुरबाज ने उनका बेहतरीन कैच किया और वो 18 गेंदों पर 21 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने, और उनकी शानदार गेंदबाजी जारी रही। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए शिखर धवन ने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। यानी कि यूँ कहें तो आईपीएल में ये इनका 50वां 50 था, और यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन अर्धशतक के बाद वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, और नीतीश राणा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वैभव अरोरा को कैच थमा बैठे, और इस मुकाबले में शिखर धवन 47 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर उतरे ऋषि
धवन ने आते ही चौके के साथ अपना बेहतरीन खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के एक और शानदार छक्का देखने को मिला ऋषि धवन के बल्ले से। इस बार उन्होंने ओवर मिड विकेट की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेजा, लेकिन इसके बाद उनको भी चलता किया यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने। लेकिन इस मुकाबले में 11 गेंदों पर 19 रनों की महत्वपूर्ण पारी ऋषि धवन ने खेली। इसके बाद यहाँ पर सैम करन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुयश शर्मा के एक और शानदार बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे। यहाँ पर एक बार फिर गुरबाज ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर पेविलियन भेजा सैम करन को, जो कि 9 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बना पाए। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर हरप्रीत बरार के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। वो आउटसाइड एज लगकर गेंद चौके के ले गई। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव ओबराय की गेंद को शाहरुख खान ने भी बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए 4 रनों के लिए भेजा बैकवर्ड स्क्वाड लेग की तरफ। तो वहीं पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी हरप्रीत बरार के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जबकि 20वां ओवर डालने आए हर्षित राणा की पहली गेंद पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला लॉन्गॉन के ऊपर से शाहरुख खान के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार यहां पर एज लगकर गेंद जरूर गई थी, लेकिन 4 रन मिले यहां पर हर्षित राणा की गेंद पर शाहरुख खान को। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका थर्ड मैन की तरफ लगाया, जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए हरप्रीत बरार के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को और 90 मीटर का शानदार छक्का लगाया। वहीं पर इसके बाद निर्धारित 20 ओवर में 179 रनों तक पहुंची पंजाब और 180 रनों का लक्ष्य रखा केकेआर के सामने। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से जेसन रॉय और गुरबाज पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर शानदार चौका लगाकर बेहतरीन आगाज किया रॉय ने। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही रॉय की, जबकि तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने ऋषि धवन की गेंद पर भी शानदार चौका जड़ा। तो ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों पारी का पहला छक्का आया चौथे ओवर की पहली गेंद पर, जब अर्शदीप सिंह की गेंद पर बेहतरीन पिकअप शॉट खेला यहाँ पर गुरबाज ने और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और पहला छक्का आया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का। वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर रॉय के बल्ले से निकले चौके ने 100 में 16 रन बना दिए। लेकिन इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर पहली सफलता दिला दी नेथन इलिस ने गुरबाज के रूप में पंजाब किंग्स को। गुरबाज 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद क्रीज पर उतरे नीतीश राणा ने आते ही दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया, जबकि इसके बाद छठे ओवर की 5वीं गेंद पर भी यहां पर एक और शानदार चौका देखने को मिला जेसन रॉय के बल्ले से। इस बार उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर 13 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों लिविंगस्टोन के ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले जेसन रॉय के बल्ले से और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे रॉय। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर यहां पर हरप्रीत बरार ने वापसी करवाई इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम की, जब हरप्रीत बरार की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रॉय, लेकिन शाहरुख खान को केस थमा बैठे और यहां पर बड़ी सफलता हरप्रीत बरार को मिल गई। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुकाबले में रॉय, लेकिन 24 गेंदों पर 38 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीतीश राणा ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया नीतीश राणा ने लिविंगस्टोन की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। ये एक महत्वपूर्ण ओवर था जिसमें नीतीश राणा ने पूरी तरह से यहां पर बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाया, जबकि दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक फ्लैट 6 जड़ा लिविंगस्टोन की गेंद पर और दोस्तों 3 गेंदों पर यहां पर 2 चौके और 1 छक्का वो लगा चुके थे और कमाल का ओवर बना दिया कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस ओवर को नीतीश राणा ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर को पेविलियन भेजा राहुल चहर ने। उनका बेहतरीन कैच लिविंगस्टोन ने पकड़ा और इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए वेंकटेश अय्यर। 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर चलते बने, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे आंद्रे रसल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नीतीश राणा ने अपना
अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक के बाद वो एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनका कैच एक बार फिर लिविंगस्टोन के हाथों में गया और नीतीश राणा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 38 गेंदों पर 51 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी आंद्रे रसल के ऊपर आ चुकी थी, तो उन्होंने 70वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया नेथिन इलिस की गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 70वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का डीप स्क्वायर लेग की तरफ लगाया, गेंद को शानदार तरीके से ले 6 के लिए डिपॉजिट किया। जबकि दोस्तों इसके बाद 18वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह की गेंद पर भी चौका लगा आंद्रे रसल के बल्ले से, ये एक बेहतरीन शॉट था। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी बेहतरीन चौका लगाया, इस बार ये यॉर्कर गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण ओवर था 19वां ओवर, क्योंकि आखिरी 2 ओवर में 26 रन चाहिए थे मुकाबला जीतने के लिए कोलकाता को, लेकिन आंद्रे रसल ने दूसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ एक और शानदार छक्का लगाया और बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को इस मुकाबले में फेवरेट बना दिया। लेकिन दोस्तों इस ओवर में छक्कों का कार्रवाई यहीं पर नहीं रुका और ओवर की 5वीं गेंद पर भी सेम करन की गेंद पर एक और शानदार छक्का ओवर पॉइंट के ऊपर से लगाया आंद्रे रसल ने, और इस ओवर में सेम करन के ओवर में 20 रन बना दिए। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 6 रन कोलकाता को। तभी दोस्तों आंद्रे रसल के सामने पहली गेंद डॉट डाल दी शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने, जबकि दूसरी गेंद पर यहां पर आंद्रे रसल 1 रन लेने में कामयाब हुए। जबकि दोस्तों अब रिंकू स्ट्राइक पर आ चुके थे, तो उन्होंने भी तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, जबकि चौथी गेंद पर आंद्रे रसल 2 रन लेने में कामयाब हुए। लेकिन इस मुकाबले की महत्वपूर्ण गेंद थी 5वीं गेंद, जो कि डॉट रही और इस पर आंद्रे रसल रन लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर शानदार थ्रो और इसके बाद अर्शदीप सिंह ने उन्हें रन आउट करके पेविलियन भेज दिया। वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 23 गेंदों पर 42 रनों की शानदार पारी खेलकर आंद्रे रसल आउट हुए। अब आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसी बीच यहाँ पर आखिरी गेंद फुल टॉस डाल दी अर्शदीप सिंह ने और इस पर डीप से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ काफ़ी शानदार चौका जड़ दिया रिंकू सिंह ने, और एक और मुकाबले में रिंकू ने शानदार तरीके से मुकाबले को फिनिश करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को बेहतरीन जीत दिला दी। आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह ने कमाल का डाला था, लेकिन रन भी उन्हें सिर्फ 6 ही डिपेंड करने थे, जो कि काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन रिंकू ने एक बार फिर कमाल दिखाया और 5 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिला दी। तो दोस्तों केकेआर इस जीत का हीरो आपके हिसाब से कौन रहा है, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।